हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल और आज मैं करने जा रहा हूँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मल्टीपल वर्ड देन कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड फॉर्म न्यू स्ट्रिंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक मल्टीपल वर्ड्स की हमें स्ट्रिंग यूज़र को देनी है और उसे हमें कैपिटलाइज करना है। सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सैम्पल इनपुट है उसमें हमें दिया गया है वी आर डूइंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वी आर डूइंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसमें हम देख सकते हैं वी का फर्स्ट लेटर, आर का फर्स्ट लेटर, डूइंग का डी एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एस कैपिटल है तो वो हमारा ऑलरेडी कैपिटल ही रहेगा एंड ये मैनिपुलेशन का एम कैपिटल। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा जिसमें हमें स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट करानी होगी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट स्टेटमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि यूज़र से किसी भी तरह का हमें अगर इनपुट लेना होता है तो हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं पाइथन में। तो एंटर लाइन, तो यहाँ से हमने यूज़र से एक लाइन मल्टीपल वर्ड्स की ले ली है। तो यहाँ पे फाइनल हमारा हो गया वेरिएबल जिसमें हम न्यू स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं एम्प्टी एंड अब हमें क्या करना है कि अगर हम किसी तरह से जो भी हमने स्ट्रिंग ली है यूज़र से उसे स्प्लिट कर दें वर्ड वाइज तो हम आसानी से उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पाइथन में एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज जिससे स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा कैपिटलाइज हो जाए। अगर हम वर्ड के हिसाब से इसमें स्प्लिट कर देते हैं तो हमारा जो वर्ड्स होगा उसका फर्स्ट लेटर वो हमारी स्ट्रिंग का लेटर होगा और उसे कैपिटलाइज करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट जो कि हमारा स्प्लिट करता है वाइट स्पेसेस के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्पेस हमारी एक वाइट स्पेस है तो हम यूज़ करेंगे एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग की न्यू इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट str बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग नेम। तो मैं str डॉट स्प्लिट का मतलब है हमें वर्ड नेम देता है। तो वर्ड डॉट स्प्लिट एंड यहाँ पे हमारी न्यू में एक लिस्ट तैयार हो गई होगी जितने वर्ड्स में आए हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट का आइटरेशन करना है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप्स की मदद से फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन न्यू, क्योंकि हम लिस्ट ही आइटरेट करा सकते हैं क्योंकि हमारी लिस्ट एक आइटरेटेबल आइटम है एंड तो आई इन न्यू। देन हम क्या करेंगे, आई का फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करके स्टोर करेंगे। तो आई डॉट कैपिटलाइज, तो इसमें हमें जो भी वर्ड आएगा, मान लीजिए वी आया तो डब्ल्यू कैपिटल होके ए में स्टोर हो गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अब स्ट्रिंग बना ली, मतलब वर्ड को कैपिटल कर लिया। अब हमें उसे अपने नई स्ट्रिंग वाली लोकेशन में स्टोर करना है। तो ये हमारा नया वेरिएबल है फाइनल प्लस इज इक्वल्स टू आई एंड इसके बाद हम इसमें एक स्पेस भी एंटर कराएंगे क्योंकि इसमें हमारी जो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट से फाइल लिस्ट तैयार हुई होगी उसमें हमारे वाइट स्पेसेस रिमूव हो गए होंगे। तो इसलिए हमें वाइट स्पेसेस हर वर्ड के बाद खुद से डालने होंगे। तो ये प्लस इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्पेस। तो ये हमारी हो गई फाइनल एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें यूज़र को आउटपुट दे देना है कि हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है और ये रही आपकी फाइनल स्ट्रिंग। तो प्रिंट फाइनल। यहाँ पे हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है जो कि हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमने आई डॉट कैपिटलाइज को ए में स्टोर किया है तो हमें यहाँ पे ए लेना पड़ेगा एंड इसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे उससे पहले हम वी आर डूइंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो हमारा सैम्पल इनपुट है उसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम डिज़ायर्ड आउटपुट से मैच कर सकें। तो यहाँ पे हमसे एक एंटर अ लाइन दे रहा है तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ
एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ हमारा आउटपुट आ गया, वी आर डूइंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जिसके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा प्रोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, फॉर एग्जाम्पल रेडार इज पैलिंड्रोम। तो ऐसे के लिए इसमें पैलिंड्रोम वर्ड्स हमें चेक करना है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, जिसे हम आगे से या पीछे से लिखें, दोनों से एक ही वर्ड क्रिएट हो। जैसे कि रेडार, रेडार को हम RADAR आगे से लिखें तो रेडार, एंड पीछे अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो भी हम इसे रेडार ही पढ़ेंगे। तो ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। आइए दोस्तों कैसे चेक करें। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है और चेक करना होता है ओरिजिनल स्ट्रिंग से। तो बेस्ट सिनेरियो में हम इसे ऐसे चेक करेंगे। तो एक वर्ड हम यूज़र से ले लेंगे, वर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर वर्ड। देन हम इससे एक रिवर्स वर्ड क्रिएट करेंगे जिससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स, तो यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे और हम लिखेंगे वर्ड, जैसे कि हमने स्लाइसिंग में किया है कि इंडेक्स से हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम -1 स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स कर दिया है हमने और उसे हमने स्टोर करा दिया है रिवर्स में। देन हम इसे कन्फर्म करेंगे, इफ वर्ड इज इक्वल टू रिवर्स प्रिंट पैलिंड्रोम। तो ये हमारा पैलिंड्रोम है अगर वर्ड और रिवर्स सेम हो गया। और अगर हमारा नहीं प्रोड्यूस होता है सेम आउटपुट तो एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हमारा हो गया चेक कि कैसे हम पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले हम रेडार को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सैम्पल इनपुट और हम इसी से चेक करेंगे कि हमारा सैम्पल इनपुट। तो यहाँ पे हमसे वर्ड मांग रहा है, सॉरी मैंने C एंटर कर दिया कोलन्स के बाद। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेडार टाइप कर दिया एंड ये पैलिंड्रोम है। तो बेसिकली रिवर्स इज इक्वल्स टू वर्ड। और हम एक केस और चेक करते हैं जिसमें हम पैलिंड्रोम नहीं लेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अपना नाम। तो ये मैंने अपना नाम लिखा जो कि एक पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है नॉट पैलिंड्रोम। तो हमारा कोड इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके चेक किया कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं अपना सेकेंड प्रोग्राम। तो इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ एंड ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर वेयर ऑल अक्रेंस ऑफ इट्स फर्स्ट कैरेक्टर चेंज टू $साइन एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा कि हमारा जिसमें जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी वर्ड का, उसका अगर आगे रिपीटिशन हो तो उसको हम चेंज कर दें किसी साइन से जो कि हमारा $साइन। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा R जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, आगे जब हम R रिपीट होगा तो हमारे आउटपुट में R नहीं आएगा, उसकी जगह $साइन आएगा। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक वर्ड जो कि हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, इनपुट एंटर अ वर्ड। तो यहाँ से हमने यूज़र से वर्ड एक इनपुट करा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि हम उसका फर्स्ट कैरेक्टर उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग के थ्रू हम फर्स्ट कैरेक्टर को एक A नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये हमारा ज़ीरोथ इंडेक्सिंग हमें पता होती है कि हमारे फर्स्ट कैरेक्टर होती है। तो ज़ीरोथ इंडेक्सिंग से हम अपना फर्स्ट कैरेक्टर ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है रिप्लेस फंक्शन, जिससे हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में और उसे एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड
डॉट रिप्लेस, एंड यहाँ पे हम देंगे ए, जो कि हमें रिप्लेस करवाना है किस कैरेक्टर से, डॉलर साइन से, डॉलर साइन। तो ये हमने वर्ड ले लिया, उससे रिप्लेस करा दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग जो हमें देनी है आउटपुट में, उसे करेंगे ए प्लस न्यू, क्योंकि हमने फर्स्ट कैरेक्टर नहीं चेंज करना था, बट रिप्लेस फंक्शन के यूज़ करने से सारे कैरेक्टर चेंज होते हैं, हम उसमें इंडेक्सिंग वाइज नहीं कर सकते। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया और स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से फर्स्ट कैरेक्टर को हम लीव करके, जो कि हमारी 0th इंडेक्स पे होता है, तो हमने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट की अपनी स्ट्रिंग स्लाइस और उसे हमने कॉन्केटेनेशन कर दिया स्ट्रिंग का, एंड हम करेंगे प्रिंट फाइनल। तो ये हमारा है आउटपुट। तो आइए दोस्तों हम चेक करते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट। यहाँ मैं रजिस्टर को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम सैम्पल आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट को मैच कर सकें। और ये हमें एंटर अ वर्ड कह रहा है, तो ये हमने दिया वर्ड, और यहाँ पे हमें मिल गया रीस्टार्ट का रीस्टार्ट। यहाँ पे हमारा डॉलर साइन रिप्लेस हो गया रीस्टार्ट के आर से। तो ये हमारा कंप्लीट होता है थर्ड प्रोग्राम। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा अब तक का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। ये हमसे पूछ रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड कैपिटलाइज एवरी अदर लेटर। एग्जाम्पल इनपुट स्ट्रिंग, डिजायर्ड आउटपुट जो है हमारा पहला लेटर स्मॉल ही रहा, सेकेंड लेटर में कैपिटल, देन स्मॉल, देन कैपिटल, देन स्मॉल, देन कैपिटल। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एक लेटर छोड़ छोड़ के हमारा कैपिटलाइज करे, या मतलब अपर केस में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड ले लेते हैं यूज़र से, वर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट, एंड यहाँ पे हम करेंगे एंटर वर्ड। देन यहाँ पे मैं जो वर्ड है उसकी लेंथ कैलकुलेट करूँगा लेंथ फंक्शन से, LEN। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लेंथ कैलकुलेट कर ली लेंथ फंक्शन से। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि हमारे इसमें 0th इंडेक्सिंग वाला स्मॉल रहा, देन हमारा सेकेंड इंडेक्सिंग वाला स्मॉल रहा, देन 4th इंडेक्सिंग वाला स्मॉल रहा। तो मतलब इवन के टर्म्स वाले जो हमारे हैं वो हमारे नहीं चेंज हो रहे। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊँगा, फॉर आई इन रेंज 0 to n, n क्या हमारी लेंथ है, और हम इसमें जो हमारा स्टेप वैल्यू है 2, मतलब दो दो छोड़ के वे वैल्यू निकालेगा। तो जो हमारी आई की वैल्यू इंडेक्सिंग है हमारे वर्ड की, वो चेंज नहीं होनी है। तो हमारी एक हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग न्यू, और इसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो हम न्यू में अब जो वैल्यू स्टोर कराएंगे इंडेक्सिंग के थ्रू, जो आई में हमारी वैल्यू आएगी उसमें हमें कोई नहीं चेंज करना है, बट जो आई का नेक्स्ट पार्ट है उसे हमें चेंज करना है, क्योंकि वो उसको हमें कैपिटलाइज करना है या अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू प्लस प्लस इज इक्वल्स टू वर्ड, और इंडेक्सिंग क्या है हमारी आई। देन हम क्या करेंगे, इसकी एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हम आई की वैल्यू हम इंक्रीज़ करें। मान लीजिए हमारा कोई वर्ड है जिसकी इंडेक्सिंग जो हमारी आई की वैल्यू आ रही है वो हमारे लेंथ ऑफ n है, तो मतलब जो मैक्सिमम इंडेक्सिंग पॉसिबल है, मतलब n-1 ही आई की वैल्यू है। तो मैक्सिमम इंडेक्सिंग किसी भी वर्ड की n-1 ही होती है। तो आई की वैल्यू n-1 आ गई, तो हम अगर i+1 करेंगे तो वो आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा, तो वहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, इफ़ i+1 इज़ लेस देन n, इज़ लेस देन n, तो ये ऑपरेशन हो, वरना ये ऑपरेशन ना हो। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, न्यू प्लस इज इक्वल्स टू एंड वर्ड, इंडेक्सिंग क्या होगी हमारी i+1, जिसे हमें कैपिटलाइज करना है, i+1 डॉट अपर। तो ये हमारा वर्ड है, इसे ऐड करेगा। देन हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब हम इसे करेंगे प्रिंट, और फाइनल स्ट्रिंग जो है हमारी न्यू, और इस प्रोग्राम को हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे वर्ड देना है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं हमारा स्ट्रिंग। तो अब मैंने स्ट्रिंग दे दिया, सॉरी n इज़ नॉट डिफाइंड,
तो यहाँ पे मैंने n इज़ नॉट डिफाइंड, सो आई थिंक आई हैव डिफाइंड द n, बट यहाँ पे मैंने क्या करा है, n की जगह यहाँ पे लेंथ ऑफ वर्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी एरर जो क्रैप्ट हुई, और यहाँ पे जो हमें करना है i+1 डॉट अपर बेसिकली हमारा फंक्शन होता है। तो हम इसे क्लोज करेंगे एंड इसके बाद हम अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो यहाँ पे हम वर्ड दे देंगे स्ट्रिंग, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है डिज़ायर्ड आउटपुट से मैच करता है। ये हमने स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे जो आउटपुट आया है वही सेम आउटपुट हमारा डिज़ायर्ड। इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा जो है आज का फाइनल क्वेश्चन। तो क्या है, हमें राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द nth नंबर ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग है उसका हमें nth इंडेक्स नंबर वाला रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, nth इंडेक्स नंबर को रिमूव करें। तो अगेन यहाँ पे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ यूज़र से, वर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट, तो एंटर वर्ड, देन उसके बाद हम यूज़र से मांगेंगे कि किस इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी है। तो एक हम n में वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं स्ट्रिंग में। तो वैल्यू हमारी क्या होगी, n इज इक्वल्स टू int, बेसिकली हमें इंटीजर चाहिए, int इनपुट एंटर nth इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने nth इंडेक्स मांग लिया जिसको हमें डिलीट करना है। देन इसके बाद क्या होगा कि हमने nth इंडेक्स ले लिया और वर्ड ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की मदद से हम कर सकते हैं। तो पहली स्लाइसिंग हमारी चलेगी n तक। तो पहली स्लाइसिंग हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है, फाइनल इज इक्वल्स टू वर्ड, जो हमारी इंडेक्सिंग होगी 0 to n, क्योंकि n को अपर लिमिट रीच नहीं करता, तो 0 to n। स्टेप वैल्यू हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 1, एंड इसके बाद हम दे देंगे स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 प्लस वर्ड n+1, क्योंकि हमें पहला लेटर स्किप करना है, n+1 एंड ये हमारा लास्ट तक जाए। तो ये हमारी हो गई प्रोग्राम कंप्लीट, एंड हम प्रिंट कर देंगे फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल वर्ड जो कि रिमूव हो गया है हमारा इंडेक्स। तो प्रिंट फाइनल। तो एक बार मैं क्या करूँगा, सेकेंड इंडेक्स को रिमूव करूँगा। ओके, सेकेंड इंडेक्स को रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर दिया सेकेंड, और सेकेंड नंबर इंडेक्स देने के बाद मतलब हमारी इंडेक्सिंग ही मैंने लिखी है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो अब ये इंडेक्सिंग स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा आया है 2, तो 2 ही रिमूव होना चाहिए। तो जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग आई वो आई 0 1 3, तो हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्किंग फाइन। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।